गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश जी का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आप फ़ोन कर सकते हैं। तो मेरे को काफ़ी साधकों का फ़ोन आ रहा है और यहाँ भी जो साधक आ रहे हैं कंफ्यूज हैं। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। किस चीज़ में कंफ्यूज है ना। हमने जैसे शाम के टाइम में कुक फूड पका हुआ भोजन खा सकते हैं क्या? निरोगी होने के बाद, निरोगी काया के बाद हम शाम को पका हुआ भोजन कुक फूड को ले सकते हैं क्या? ये उनका सवाल है। वो बोलते हैं कि बीबी चौहान गुरुजी ने, हमारा जो संस्थापक है न्यू डाइट सिस्टम का, हमारा जो जनक है उन्होंने बताते हैं कि शाम के टाइम में कुक फूड खा सकते हो रोग मुक्त होने के बाद। लेकिन गुरुजी का हर एक प्रवचन को, हर एक सत्संग को बारीकी से आप लोग नहीं सुन रहे हो। जो भी वो शिविर ले रहे हैं जब भी बताए हैं, क्या बताए हैं उसको आप बारीकी में नहीं सुन रहे हो और सवाल कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमने शाम के टाइम में हम पूरी एनडीएस फॉलो करे हैं, 1.5 साल फॉलो करे हैं, पूरी हमने 6 महीना अपक्व आहार में रहे, आग में पका हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं लिए और फिर उसके बाद हम रोग मुक्त हो गए थे, निरोगी हो गए। और उसके बाद हम शाम के टाइम में कुक फूड लिए, जैसे चौहान गुरुजी ने बोले हैं कि निरोगी होने के बाद शाम के टाइम में कुक फूड ले सकते हो। तो हमने ऐसा लिए और फिर हमारा रोग आया, मतलब हम न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं और रोग आ गया, फिर हम मतलब रोग युक्त हो गए। तो ये सवाल करते हैं। तो इसके लिए मैं ये कन्फ्यूजन, आपका गलतफहमी दूर कर रही हूँ। आप सुनते नहीं हो कोई भी बात ठीक से और अपने ऊपर आजमाते नहीं हो, अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, तभी आप रोग युक्त हो रहे हैं शाम के टाइम में भोजन करके। तो बात ये है कि जब भी आप 6 महीना अपक्व आहार में रहे, आग में पकाया हुआ भोजन में रहे, उस समय आप कितना निर्जला करें? मेरा एक सवाल है। जब आप आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दिए, जब आपने इसी में थे, सन कुक फूड में, गवर्नमेंट फूड में थे, तब आप कितने महीने में कितना निर्जला करें? महीने में कितना कंटिन्यू लॉन्ग निर्जला कितना कर पाए और कितना निर्जला कर पाए, न खाना न पीना कर पाए, लंघन को कितना बढ़ा पाए और एनिमा कितना करे? ये मेरी सवाल है। अपने आप को सवाल कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए कि दिन में आप कितने बार एनिमा कर रहे थे शरीर की शुद्धिकरण के लिए, सफाई के लिए, जो कि आग में पकाया हुआ भोजन इतने साल मिल्क प्रोडक्ट लिए हो, नॉन वेज क्या क्या लिए होंगे, नशा बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी, पैकेट बंद फूड, क्या क्या, लिम्का, कोका कोला, ये सब कोल्ड ड्रिंक, ये सब कितना कितना लिए होंगे, आइसक्रीम कितना कितना खाए होंगे। तो उसकी जब सफाई करे आपने, वो सफाई के समय आपने कितना लंघन करे, कितना आप आकाश तत्व लिए अपने अंदर, कितना आप मजबूत बने। प्रभु का जो फ्री में मिल रहा है, इम्यूनिटी जो फ्री में मिल रहा है, कीमोथेरेपी जो फ्री में मिल रहा है, आपको दवाई, मेडिसिन, टॉनिक, वो आपने कितना लिए? मतलब ये मेरा सवाल है, कितना निर्जला करे? अगर नहीं करे तो आप शाम के टाइम में आग में पकाया हुआ भोजन करते हो तो जरूर रोग आएगी। और दूसरा बात यह है कि गुरुजी ने शाम को जो आग में पकाया हुआ भोजन आपको करने के लिए बोले, उसमें क्या बोले? कितना आप सब्जी लेते हैं, कितना वेजिटेबल लेते हैं, उसमें कितना सूप लेते हैं और कितना अनाज लेते हैं, ये मात्रा भी आप देखिए। आप पहले कितना रॉ फूड लिए, पहले सनकुक फूड लेने के बाद जो बचा भूख का, ये उतने में लेना। लेकिन आप लोग तो दबा के खाते हैं, जो दिन भर में कुछ नहीं लिए, जो आग में पकाया हुआ भोजन दिन भर का छोड़ दिया, वो तो दुगुना तिगुना करके शाम को आप ले लेते हैं, आपका पेट भर लेते हैं, तभी आपको रोग आती है। आपने ये नहीं देखते कितना अमाउंट लिए। ये बताइए मुझे, आप कितना अमाउंट कुक फूड लिए, तब आपको पता लगेगा। ये दूसरा गलती है। तीसरा गलती ये है आपकी, जहर तो डाल दिए, अमरूद डाले
पूरी दिन भर में शाम को शाम तक, और शाम के टाइम में जहर डाल दिए, अमरूद के ऊपर जहर, और जहर हावी हो गया, ज़्यादा जहर डाल दिए, तो इसके लिए तो रोग आएगा ही आएगा। और तीसरा बात यह है कि गुरुजी ने अगर आपको भोगी जीवन जीना है, अगर आपको भोगी जीवन जीना है, अगर समाज में आपको शादी ब्याह में जाना है तो आपको ले सकते हो बोल के थोड़ा छूट दे दिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा छूट दे दिए, उन्होंने तो ये भी बोले कि अगर आप फूड ले रहे हो तो आप हफ्ते में एक दिन जरूर निर्जला करना, जरूर निर्जला करना, याद रखना। ये आप सुनना, उनका बारीकी से सुनना उनका प्रवचन सत्संग, तब आप मुझे बीबी चौहान गुरुजी का नाम लेना मेरे पास। तो तुमने बोले हफ्ते में एक दिन आप जरूर निर्जला निराहार रहिए, न खाना न पीना करिए। हफ्ते में नहीं कर पाए तो 15 दिन में एक दिन जरूर करिए बोले हैं। आप सुन लेना, अच्छी से सुनना, फिर मुझे जवाब देना। तो लेकिन आप लोग तो वो सब करे ही नहीं, एनिमा भी छोड़ दिए, बस 3 महीना एनिमा करे, बस एनिमा आप सोचे कि गंदी आदत है, एक एडिक्शन हो जाएगा, आंत काम करना छोड़ देगा, आंत कमजोर हो जाएगा, बस डॉक्टरों के बाहर की सारे विज्ञानों में पड़ गए, मतलब मेडिकल साइंस में पड़ गए, और ऐसे सोच के एनिमा को भी पूरी तरह छोड़ दिए कि हमको और नहीं करना है, हम रोग मुक्त हो गए, हम निरोगी हो गए, हमारा मतलब टॉक्सिन फ्री हो गया, शरीर अल्कालाइन हो गया, यही सोच के आपने ये सब छोड़ दिए। तो अगर आप ऐसे छोड़े हैं तो आपको रोग आएगा ही। तो मेरे बोलने का मतलब है आपको 7 दिन में निर्जला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर आग में पकाया हुआ भोजन कर रहे हैं शाम को, तो आपको एनिमा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहर डाल रहे हो अंदर। क्या क्या डाल रहे हो, कितना मसाला तड़का लगा के भून के खा रहे हो, कितना तला भुना खा रहे हो, कितना परोठा खा रहे हो, कितना पूरी खा रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा क्या क्या ले रहे हो। हमको नहीं पता, क्योंकि हम तो लेते ही नहीं है आग में पकाया भोजन, हम तो रस पे रहते हैं, निर्जला पे रहते हैं। अब हम काल भी निर्जला में थे, परसों भी निर्जला में थे। तो यही मैं बताऊंगी कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, ताकि आप सुधार लीजिए, हम मन को स्ट्रांग बनाइए। सुधारना तो खुद को पड़ेगा, करना पड़ेगा, खुद को खुदाई करना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा, अपनी गलती को दूर करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा प्रभु से। तो आपने 7 दिन में एक बार निर्जला करिए, और एनिमा का ध्यान लीजिए। अगर आग में पकाया हुआ भोजन ले रहे तो एनिमा करना पड़ेगा, रोज करें तभी भी कोई गंदी आदत नहीं है, आपका टॉक्सिन फ्री होगा, नहीं तो जहर जमा होगा ही होगा। आप कूड़ा डाल रहे हो तो कूड़ा में तो कीड़ा पैदा होगा ही होगा, और आप अमरूद के ऊपर ज्यादा कूड़ा डाल रहे हो तो उसमें तो कीड़ा होगा ही होगा, और आपको रोग फिर दोबारा जो रोग था वो वापस आएगा ही आएगा। तो इसके लिए सावधान बन जाइए। अगर आपको कूड़ा को निकालना पड़ेगा आपको, तो एनिमा करना पड़ेगा, और लंघन को बढ़ाना पड़ेगा, और 7 दिन में एक बार मतलब निर्जला करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो आप रोग युक्त होंगे, निरोगी नहीं हो पाएंगे। आप सुनना चौहान गुरु जी का बात मतलब गौर से सुनना। उन्होंने यही बोले कि अगर आप भोगी जीवन जीना चाहते हो, ऐसे खाना चाहते हो, तो शाम को खाइए, लेकिन रोग मतलब आएगा ही आएगा अगर आप निर्जला नहीं करेंगे। अगर निर्जला करते रहेंगे तो रोग थोड़ा नहीं आएगा। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि आप अगर मतलब लेना चाहते हैं कुक फूड, तो आप मतलब उसको स्टीम करके लीजिए, उसका सत्व तत्व नष्ट ना करके लीजिए। मतलब उसको मतलब ज़्यादा तला भून कर मत लीजिए, स्टीम करके लीजिए रोग मुक्त होने के बाद, और निर्जला पे जोर दीजिए। 7 दिन में एक बार निर्जला करिए, और 8 दिन जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो भी रहना चाहिए, करना चाहिए। ये सब चीज़ का ध्यान देंगे। रसाहार में नहीं तो हफ्ते में एक दिन रसाहार पे भी रहिए, तब जाके आप रोग मुक्त हो पाएंगे, और रोग आपका दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये सब गलतियां आप कर रहे हैं, तो ये सब गलती को सुधारिए। ध्यान सुमिरन पे भी ध्यान दीजिए। हर समय आपने यही बातें छेड़ते रहते हैं कि हमको क्या खाना है, हम खा रहे हैं, शाम के टाइम में हमको रोग आ गया। अरे रोग नाम की चीज कुछ है ही नहीं, हमने ही डिजीज को बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं आग में पकाया हुआ भोजन को खा खा के। तो इसके लिए आप अगर खा रहे हैं तो निर्जला करिए, और जरूर और इस पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा ध्यान सुमिरन में भी ध्यान दीजिए, सेवा पे भी ध्यान दीजिए। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरुजी का चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, और सभी को बताइए, यह भी सेवा में जाएगा। हमारा भी एक चैनल है न्यू डाइट सिस्टम स्पिरिचुअल सेंटर, आनंदी माँ सुरेश जी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फॉरवर्ड करना चाहिए। ये अच्छा सेवा है, क्योंकि ये कोई पैसा
पैसा दे के सेवा नहीं कर रहे हो, किसी का पल्ले तो पड़ जाए ये बातें, ये समझ तो आ जाए कि हमारा क्यों रोग आ रहा है। ये आग में पका पका के भून भून के तल तल के सत्व तत्व नष्ट करके मुर्दा करके खा के चढ़ा के सड़ा के खा के हमारा रोग आ रहा है। तो इससे मुक्त होजिए, एनिमा पे करके सफाई करिए। अपनी सफाई जितना करेंगे उतना आपको शरीर का मतलब ताजगी आएगी और रोग मुक्त हो पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इसका ध्यान दीजिए। आप लोग बारीकी से गुरु जी का वीडियो सुनिए बार बार, तब आपको पता लगेगा। हमारा भी सुनना चाहिए और तभी आपको पता लगेगा कि क्या गलती कर रहे हैं आप। तो गलती का सुधारिए, सुधार दीजिए ताकि आप हर समय स्वस्थ रह पाए, तन से भी मन से भी, अब अपनी आत्मा में आपका स्थिति बन जाए और मतलब आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, अब मैं सब तरफ व्याप्त हूँ, अब मैं ही सब तरफ फैला हुआ हूँ। ये सब चीज़ का अनुभव में आए। होश पे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।